इस ट्यूटोरियल में हम ओपेसिटी के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हमने HTML का टेक्स्ट लिखा और टाइटल में लिख दिया ओपेसिटी, हेडिंग में लिख दिया इमेज ट्रांसपेरेंसी। ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी, ओपेसिटी का मतलब अस्पष्टता और ट्रांसपेरेंसी का मतलब पारदर्शिता। हेडिंग लिख दिया, पैराग्राफ लिख दिया हमने और एक इमेज लगा दी S.jpg नाम से, और ये सलमान खान की फ़ोटो है। ओपेसिटी का मतलब है अस्पष्टता। डिस्प्ले देखेंगे इसका हम, डिस्प्ले इस प्रकार दिखेगा। आप स्टाइल में ओपेसिटी लगाई हमने 0.5, 0.1 से लगा के 1 तक होती है इसकी ओपेसिटी। तो ये अस्पष्टता दिख रहा है, मतलब फ़ोटो जो है अस्पष्ट दिख रही है यहाँ पर, इसको बोलते हैं ओपेसिटी। अगर 0.2 कर देंगे तो और अस्पष्ट दिखेगी। अगर 1 कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, ओपेसिटी ख़त्म हो जाएगी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब जैसी फ़ोटो है वैसी दिखेगी ये। इस प्रकार हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट और इफेक्ट किस प्रकार से करेंगे, तो हम सबसे पहले HTML का टेक्स्ट लिखा हमने और टाइटल के अंदर लिख दिया इमेज ट्रांसपेरेंसी। हेडिंग में लिख दिया हमने इमेज ट्रांसपेरेंसी, और पैराग्राफ एक ले लिया हमने और एक इमेज ले लिया एक जिसमें लिख दिया S, और दूसरी इमेज लिख दी है उसमें हमने दूसरी इमेज ले ली हीरोइन की और तीसरी अमिताभ की। कंट्रोल S कर दिया इसको और सेव करके देख लिया इसको। हमारे पास ये डिस्प्ले आया। अभी आगे हम स्टाइल दे देंगे। स्टाइल में हमने इमेज को ओपेसिटी दे दी 0.5%, 0.5, और इमेज होवर दे दिया इसका ओपेसिटी 1। तो इसमें होगा क्या कि जो इसकी ओपेसिटी इमेज की तो हो जाएगी, मतलब हल्की हो जाएगी थोड़ी सी, और अगर इसकी डिफ़ॉल्ट क्या है 1, तो हम जब माउस पे रखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगी। इसको हम देखते हैं किस प्रकार से होगी। कंट्रोल S किया, ये इसकी जो ओपेसिटी 0.5 हो गई है ये ट्रांसपेरेंसी, और अगर हमने माउस रखा तो ये डिफ़ॉल्ट हो गई वापस। इस प्रकार इसका होवर में इफेक्ट का उपयोग हम कर सकते हैं। दूसरा वाला देखते हैं हम। ओपेसिटी का मतलब हिंदी में होता है अस्पष्टता, और ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता पारदर्शिता। अब हम होवर में इसको ओपेसिटी दे देंगे, होवर में ही दे देंगे इसकी, और इसको सेव करके देखते हैं। अब ओरिजिनल ये डिफ़ॉल्ट दिख रही है, लेकिन अगर हम माउस रखेंगे तो इसकी ओपेसिटी 0.5 होगी होवर जैसा। इस प्रकार भी उपयोग कर सकते हैं इसका हम। उसके बाद हम 3 बॉक्स बनाएंगे यहाँ पर, और इसकी ओपेसिटी दे देंगे हम 0.1, 0.3 और 0.6, और कंट्रोल S करके इसका सेव करके डिस्प्ले देख लेंगे। अभी ये यहाँ पर एक ड्यू नहीं लगाया हमने, इसको ड्यू को लगा देते हैं हम पहले। एक पैराग्राफ भी लिख देते हैं, और ड्यू के अंदर दे देते हैं बैकग्राउंड, हम बैकग्राउंड कलर, और पेडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल, और जो क्लास है हमारी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, क्लास को ओपेसिटी देते हैं 0.1, और दूसरी क्लास को देते हैं 0.2, और तीसरी को देते हैं हम 0.6। इसको बॉर्डर भी देते हैं हम 3 पिक्सल, सॉलिड रेड, विड्थ देते हैं और हाइट देते हैं। अब इसको देखते हैं हम सेव करके। तो हमारे यहाँ पर ये 3 बॉक्स बन गए हैं। अभी ये बॉक्स मिल रहा है, मतलब वो हमने अभी स्लेश नहीं लगाया है, इसको भी लगा देते हैं हम।
अब इसको देखते हैं सेव करके। तो हमारे यहाँ पर ये ओपेसिटी 0.1 हो गई इसकी, इसको 0.3 हो गई और इसकी 0.6 हो गई, ये डिफ़ॉल्ट हो गया। इस प्रकार बॉक्स बना के भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट की साइज़ भी हम बढ़ा देते इसकी, थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ी दिखेगी हमें ये। अब हम RGB का उपयोग करेंगे यहाँ पर। RGBA, ये ट्रांसपेरेंसी जो RGB में होता है, RGB कलर और RGBA अल्फ़ा, तो इसका उपयोग करेंगे हम यहाँ पर। तीनों का हम 1.3 और 1.6 दे देंगे इसको। अब इसका डिस्प्ले देखेंगे, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी यहाँ पर। ये हमने इसका कलर चेंज कर दिया था, ये ट्रांसपेरेंट हो गई यहाँ पर। ये ओपेसिटी नहीं है, अल्फ़ा मतलब RGB में होता अल्फ़ा, ये उसका उपयोग भी इस प्रकार से इसमें किया जा सकता है। टेक्स्ट को भी हम ट्रांसपेरेंट में रख सकते हैं, तो उससे हमें HTML टेक्स्ट की आवश्यकता पड़ेगी। हमने हेडिंग में लिख दिया टेक्स्ट इन ट्रांसपेरेंट बॉक्स, और एक क्लास बना दी हमने BG, और एक क्लास बना दी बॉक्स, और एक पैराग्राफ लिख दिया। इसको सेव करके देख लेते हैं पहले हम। अब यहाँ पर ये दिख रहा है इस प्रकार से। अब इसके अंदर हम स्टाइल देंगे। स्टाइल में हमने एक BG क्लास ली, जिसमें बैकग्राउंड में एक इमेज ले ली हमने, और इसको नो रिपीट कर दिया। अभी इसकी विड्थ और हाइट भी देना पड़ेगी हमें, विड्थ और हाइट। अब इसको हम ट्रांसपेरेंट करेंगे। बॉक्स को हमने लिया और बॉक्स का मार्जिन 10 पिक्सल देके इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया, और 2 पिक्सल सॉलिड कलर ब्लैक कर दिया, और ओपेसिटी दे दी इसकी 0.6। तो ये जो बॉक्स है 0.6 की ओपेसिटी में आ गया यहाँ पर। उसके बाद जो बॉक्स है और उसके अंदर जो पैराग्राफ है उसका मार्जिन सेट कर दिया, और फ़ॉन्ट की जो विड्थ है बोल्ड दे दी हमने, और कलर दे दिया इसको। तो इस प्रकार ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स है, और इसके अंदर हमने टेक्स्ट लिख दिया। इसको हम कलर चेंज भी कर सकते हैं। रेड कलर कर दिया हमने, तो रेड कलर दिखेगा यहाँ पर। तो ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स का उपयोग भी कर सकते हैं हम इस प्रकार, इमेज के ऊपर ट्रांसपेरेंट करके, और हम लगा सकते हैं।